दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीक्स कि ग्रीक्स कैसे काम करते हैं। तो सिर्फ ग्रीक्स को देखना या सिर्फ ग्रीक्स का नाम सुन लेना या सिर्फ ग्रीक्स की डेफिनेशन याद कर लेने से बाजार आपको समझ नहीं आने वाला है। बाजार आपको समझ में आने वाला है कि वो ग्रीक्स जब रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन इस बाजार पर कैसा रिएक्ट होता है, उससे बाजार आपको समझ में आने वाला है। की कैलकुलेशन यानी ग्रीक्स आप देखते तो हैं, समझते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये नहीं पता जी। उसका इम्पैक्ट ये होता है, ओके उसका इम्पैक्ट यहाँ से आपको दिखाई देगा। और ये सिर्फ एक दिन नहीं, मैं किसी भी रैंडम डे पर ये आपको दिखा सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ वो अंदाजा मैं नेकेड आइज से, नेकेड कैलकुलेशन से नहीं लेता। बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर्सल प्राइस कैलकुलेशन जो एलटीपी कैलकुलेटर पर मैंने रिवर्सल प्राइस बनाई है जी। ये इसका ये इंपॉर्टेंस है। ट्रिक्स के साथ साथ हमको ये भी देखना जरूरी होता है कि बाजार का मोमेंटम किस डायरेक्शन में, मतलब कि अब मोमेंटम का पता हमको बाजार का हमेशा बाजार के वीकली रेंज से कि पूरे हफ्ते में बाजार किस वैल्यू से किस वैल्यू तक जाएगा। यानी कि हर दिन सुबह हम ये पता लगा सकते हैं कि आज बाजार का मोमेंटम कैसा रह सकता है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं 7 डेज चैलेंज में और मेरे साथ बैठे हुए हैं सोनू शर्मा जी। बात हम लोग बाजार की कर रहे हैं और इसके पहले के 2 एपिसोड्स देख रहे हैं तो आपको आई बटन पर जाना पड़ेगा। आज हम लोग बाजार में सीखने वाले हैं कि आखिर ऑप्शन चेन पर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को देखना बेहद जरूरी है और जिसके थ्रू हमको बाजार का पता चल जाएगा। हमने ऑलरेडी सीखा कि किस तरीके से सिर्फ एक एआई एलटीपी बटन ऑन करके या ऑफ करके आप बाजार में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके मैक्स पेन, मैक्स गेन यानी कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में बिना कुछ मेहनत किए हुए सीधे सीधे पता कर सकते हैं। और जैसे जैसे बाजार में मोमेंटम चेंज होगा वैसे वैसे ये अपने आप में भी बदलाव लेकर के आते रहेंगे, यानी कि आपकी लाइंस बदलती रहेंगी, आपको ट्रेड करने के नए नए मौके देता रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स सुन करके और भयभीत हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे आप इन्फ्लुएंसर्स को सुनेंगे, कोई कहेगा डेल्टा ब्लास्ट हो जाता है, कोई कहेगा गामा ब्लास्ट हो जाता है, कोई कहेगा थीटा में ये हो गया, कोई कहेगा इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी में ये हो गया। ऐसे मल्टीपल बातें करेंगे, कोई कहेगा पीसीआर गड़बड़ हो गया, कोई कहेगा कि ये वाला डेटा आ गया, कोई कहेगा वो वाला डेटा आ गया। लेकिन इन सब बातों का कंक्लूजन क्या होता है कि बाजार कहां से कहां तक मूव करेगा और वो मोमेंटम हमको इन रिवर्सल प्राइसेस पर बड़े इजीली दिखाई देता है। यानी कि बड़े सिंपल तरीके से हर एक स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक रिवर्सल प्राइस दिखाई दे रही है। जैसे कि 74,500 की रिवर्सल प्राइस 74,400 है कॉल साइड में, और पुट साइड में 74,500 की रिवर्सल प्राइस नहीं है। उसका ब्रेकडाउन यानी कि उससे नीचे चल रहा है, जो भी वैल्यू है उससे नीचे ज्यादा चल रहा है। 74,400 पर देखे तो पुट साइड में 74,200 इसकी रिवर्सल प्राइस है, और 74,400 पर कॉल साइड में देखे तो 74,300 इसकी रिवर्सल प्राइस है। तो इस रिवर्सल प्राइस से भी बाजार की बुलिश या बेरिश होने का अंदाजा बड़ी आसानी से लग जाता है। कैसे लगता है उसको हम लोग समझते हैं बेहद ध्यान से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे। तो पहला हमको यहां से पता चल रहा है कि बुलिश या बेरिश है, लेकिन यहां से भी पता चलेगा। ये जितना ग्रीक्स है ना, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, जहां जहां परेशान करेगा वहां तुरंत, जैसे क्या होता है कि हमको क्या होगा कि जैसे हमारी बॉडी है तो हमको अंदर से कुछ बीमार होने वाले रहेंगे तो हमको पहले थकान महसूस होने लगेगी, हमको पहले आलस से आने लगेगा, हम रोज जैसे रेगुलर काम नहीं करेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि यार आज कुछ अजीब सा लग रहा है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, हमारा दिमाग जाएगा, फिर 1-2 दिन बाद पता चलेगा कि हम बीमार हुए हैं। बिल्कुल, है ना। तो पहले बॉडी क्या करती है, पहले बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है ना। वैसे ही यहां पर भी पहले सबसे पहला काम, जब ग्रीक्स रिएक्ट करेंगे, कोई भी ग्रीक्स में परिवर्तन आएगा तो ये रिवर्सल प्राइसेस रिएक्ट करना शुरू करेंगे। और इन रिवर्सल प्राइसेस को देख करके आप बड़े आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार कैसा चलने वाला है। तो सबसे पहले तो इस रिवर्सल प्राइस के नेचर को समझते हैं। कॉल साइड में जो भी रिवर्सल प्राइस होता है जनरली ज्यादातर केस में ये इस स्ट्राइक प्राइस से बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा जी। जनरली इस स्ट्राइक प्राइस से बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए, है ना, ज्यादातर केसेस में जी। और पुट साइड में जो ये रिवर्सल प्राइस है वो जनरली इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए जी, है ना, कुछ छोटा होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं। कॉल साइड वाला रिवर्सल प्राइस इस रिवर्सल प्राइस से क्या होना चाहिए, इसकी इस स्ट्राइक प्राइस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और पुट वाला उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा जनरल केस में होना चाहिए। लेकिन अगर आप कभी ऐसा देखें कि कॉल साइड वाला रिवर्सल प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस से बड़ा ना होकर के छोटा होने लगा जी, और पुट साइड वाला नॉर्मली छोटा होने होकर बहुत छोटा होने लगा, जैसे देखिए यहाँ 74,400 का रिवर्सल प्राइस कितना है, 74,200, 200 पॉइंट छोटा जी। हाँ, 400 का रिवर्सल प्राइस कितना होना चाहिए था, 400 का रिवर्सल प्राइस होना चाहिए था 74,300, 75, 60, 50 ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन वो कहाँ है, 74,200, बहुत छोटा। और कॉल साइड का रिवर्सल प्राइस कहाँ है, बहुत छोटा,
उससे, जबकि वो बड़ा होना चाहिए था 430, 40, 50 ऐसा कुछ होना चाहिए था, वो भी 100 कम। तो दोनों मिलकर के अगर नीचे की तरफ पुश हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बाजार कैसा है, बेरिश। बेरिश है। और यही 400 का अगर स्ट्राइक प्राइस पर रिवर्सल प्राइस कैसा होता, इसी 400 का रिवर्सल प्राइस 525 होता, और इस 400 का जो इससे छोटा होना चाहिए वहां भी एक क्या होता, 475, 480 होता है, तो इसका मतलब बाजार कैसा होता है, बुलिश। तो अब ये इसको आप बस मॉर्निंग में देखिए, ऐसा रैंडम डेज पर चलते हैं, हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं और बहुत रैंडम तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मजेदार चीज है, सिर्फ एक छोटी सी चीज देख करके कैसे आप बुलिश बेरिश का अंदाजा लगाते हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये सेंसेक्स ही है, कोई सा भी रैंडम डेट ले लेते हैं, ये 5th के पहले के 4th ले लेते हैं, है ना, और 4th को चलते हैं, एकदम मॉर्निंग में चलते हैं, एकदम सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, समय देखे ऊपर 9:15 और 22 सेकंड, और सिर्फ हम इसको 5 मिनट एनालाइज करते हैं, ज्यादा नहीं एनालाइज करते, सिर्फ 9:20 तक एनालाइज करते हैं, ठीक है, ज्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, बस 5 मिनट एनालाइज किया। अब देखिए नॉर्मल रिवर्सल प्राइस देखिए, 74,200 का रिवर्सल प्राइस कैसा है ही नहीं, 74,400 का रिवर्सल प्राइस कितना दिखाई दे रहा है, 74,200 दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है। छोटा है। जनरली क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। 74,400 का पुट साइड का रिवर्सल प्राइस देखिए क्या है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा छोटा है जी। अब क्या ये इंडिकेट कर रहा है, ये बेरिश प्रेशर कर बेयरिश बाजार इंडिकेट कर रहा है, अभी बेयरिश बाजार इंडिकेट कर रहा है, और मॉर्निंग टाइम में बाजार कहां पर है खड़ा, टॉप पे 74,158 पर खड़ा है। अब थोड़ा और समय आगे बढ़ाते हैं, 9:40 तक आ जाते हैं, अब फिर रिवर्सल प्राइस देखते हैं। अब देखिए 74,200 का रिवर्सल प्राइस कहाँ है, 74,040 जी है ना, और 74,200 का पुट साइड का रिवर्सल प्राइस कहता है 930। हमने देखा पहली कैंडल में जब हमने ये जज किया था 5 मिनट बाद, तो हमको बाजार यहाँ दिखा था जी। और तब से लेकर के देखिए 74,227 का बाजार अभी 74,200 पॉइंट ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। और ये आपने बिना कोई चीज की, बिना वॉल्यूम देखे, बिना ग्रीक्स देखे, बिना कुछ भी देखे आपने एक जजमेंट किया ना कि ये बेयरिश है जी। अच्छा, पहले सुबह में जितना बेयरिश था, क्या अभी भी उतना बेयरिश है, इसी रिवर्सल प्राइस से अंदाजा लगा लेंगे। कैसे, सिर्फ एक रिवर्सल प्राइस पकड़ के फिर से वापस चलता हूं मैं, वापस 920 पर चलता हूं, ठीक है, 915 पर 920 पर चलता हूं, ठीक है, 921 वापस, ठीक है। अब बस एक चीज को पकड़िए, 400 का रिवर्सल प्राइस कितने पॉइंट नीचे है, 200 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब आधे घंटे बाद आ जाते हैं 930 पर, 10 मिनट बाद 400 का रिवर्सल प्राइस कितने पॉइंट नीचे है, 150 पॉइंट। उस समय कितने पॉइंट नीचे था, 200 पॉइंट। जी। यानी कि पहले जितना बेयरिश था अब उतना बेयरिश है क्या, नहीं, कंट्रोल हो रहा है। चलिए और आधे घंटे बाद आते हैं, 10 बजे के आसपास आ जाते हैं। अब 400 का या 600 का रिवर्सल प्राइस कितना है, 150 पॉइंट नीचे है जी, है ना, नीचे जी। तो पहले बहुत हैवीली बेयरिश था, उसका बेयरिश कम हुआ, तो ये जब बहुत हैवीली बेयरिश था तो नीचे गिर रहा था, और जैसे ही कम हुआ, यानी कि ग्रीक्स में जैसे ही बदलाव हुआ वो बाजार शूट कर गया ऊपर। ओके, पहले 200 पॉइंट का वो बेयरिश मोमेंटम क्रिएट हो रहा था जी, एकदम से वो चेंज हुआ, 150 पॉइंट का हुआ, कम हुआ, और जैसे ही कम हुआ उसको कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ, बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ। अब यहां जो हो रहा है वो सब हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है, लेकिन ये बात हो रही है ग्रीक्स की, यानी कि डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी या इंडिया विक्स, जितना भी ये नाम सुनते हैं आप, जो गिमिकी वर्ड्स है, जिनकी कैलकुलेशंस तो आप कभी सुनने के लिए नहीं मिलेंगे, देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन बस ये वर्ड्स आप सुनेंगे, और इन वर्ड प्ले के साथ बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर क्रिएट हो गए भारत में, बिल्कुल, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि निफ्टी, जैसे ये सेंसेक्स है ब्रेंड बात में है, और ये बूम होते जा रहा है मार्केट, और यहाँ WTT से स्ट्रॉन्ग, वो क्या क्या चीजें हो रही है वो तो अलग बात है, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मैंने एक अंदाजा लगाने के बाद क्या बताया कि ग्रीक्स की कैलकुलेशन, यानी ग्रीक्स आप देखते तो हैं, समझते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये नहीं पता आपको जी। उसका इम्पैक्ट ये होता है, ओके, उसका इम्पैक्ट यहां से आपको दिखाई देगा, और ये सिर्फ एक दिन नहीं, मैं किसी भी रैंडम डे पर ये आपको दिखा सकता हूं। फिर से देखते हैं हम लोग, कोई सा भी रैंडम डे ले लेते हैं, और इस बार पीछे की कोई एक्सपायरी ले लेते हैं जो किसी को नहीं याद हो। 30 अप्रैल की एक्सपायरी में चलते हैं, किसी को नहीं याद होगा 30 अप्रैल की एक्सपायरी में 28 अप्रैल को क्या हुआ होगा, किसी को याद होगा, नहीं याद होगा। 28 अप्रैल तो एक्सपायरी वो रही होगी, वीकली रही होगी शायद, तो 30 अप्रैल की एक्सपायरी में हम लोग 29 अप्रैल ले लेते हैं, ठीक है जी। अब इस डेट का डेटा किसी को नहीं पता है जी। अब ये बाजार है, और ये कितने बजे का बाजार है, 9:09:57 के बजाय हम लोग कहाँ चले जाते हैं, एकदम 9:20 पे आ जाते हैं। सुबह सुबह का डेटा देखते हैं जी। अब देखिए 300 का रिवर्सल प्राइस कितना दिखाई दे रहा है, 350। ये नॉर्मल है, जनरल ऐसा होता है बिल्कुल, और नीचे की तरफ तो आज का बाजार क्या है, नॉर्मल है, कोई बहुत हैवीली बुलिश या हैवीली बेरिश होने वाला, होने वाला बाजार नहीं जी। वोलेटिलिटी नहीं है आज के बाजार में, कंसोलिडेटेड बाजार है,
और ये हमको यही पता चल रहा है। अब इसी बाजार को देखिए, थोड़ा 1 घंटे बाद देखिए, वोलेटिलिटी नहीं है। अब ये बाजार देखिए, अब अच्छा फिर से वापस उसी जगह पर आ जाइए 921, ऐसे देखिए फिर से कि कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट्स ऊपर है और यहाँ भी 50 पॉइंट्स नीचे है। चलिए अब इसके फिर 10 मिनट बाद चलिए, अभी भी कितने पॉइंट ऊपर है, 20 पॉइंट, अब सिर्फ 20 पॉइंट्स ऊपर है। तब कितने पॉइंट्स ऊपर था, 50 पॉइंट्स ऊपर है। यहाँ कितने पॉइंट नीचे है, 50 पॉइंट्स नीचे था, अब कितने पॉइंट नीचे है, 82 पॉइंट, 82 पॉइंट। यानी नीचे का डिफरेंस बढ़ा और ऊपर का डिफरेंस क्या हुआ, कम हो रहा है, कम हुआ, है ना। यानी ऊपर में जो बाजार का बुलिश एक प्रेशर, जो 50 पॉइंट्स नॉर्मल डिफरेंस था, वो थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। नीचे की तरफ जो नॉर्मल डिफरेंस था वो थोड़ा सा क्या हुआ, और कम हुआ। अभी और बाजार में और फिर चलते हैं, और 10 मिनट बाद चलते हैं, कैसा दिखता है बाजार। ये रिवर्सल प्राइसेस कैसे दिखते हैं, यहाँ से हम लोग 9:30 बजे चलते हैं 9:30 पर, और थोड़ा आगे 9:30 से आगे बढ़ते हैं, 9:30 से आगे 9:45 पर चलते हैं, और फिर हम याद रखते हैं। अब फिर देखिए 400 पर, 400 का कितना, फिर वापस 40 पॉइंट ऊपर आ गया। मतलब ये वहीं पर क्या हो रहा है। और ये भी देखिए कितना, फिर से 50 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, ध्यान से देखिए। बिल्कुल, ये 400 का देखिए, अरे 400 का 350 जी, तो फिर वापस जो गया था फिर वापस आ गया, बिल्कुल, और ये जो गया था वो भी वापस आ गया, वो भी 400 का 450 हो गया जी। तो यानी कि अभी भी आईवीज या फिर जो भी ग्रीक्स हैं वो अभी भी सेटल डाउन नहीं हुए। अच्छा, सेटल डाउन नहीं हुए जी, सेटल डाउन हो गए होते, या कह सकते हैं कि सेटल डाउन है, अभी उनमें वोलेटिलिटी नहीं है बहुत, जी, कोई ऐसा। तो अभी बाजार इसके अकॉर्डिंग, हम जो भी यहाँ देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस बाजार को देखते रहे, समझते रहे, वो अलग बात है। हम अभी ग्रीक्स के बारे में समझ रहे हैं। और लेट चले 10:30 बजे चले, 10:30 बजे देखिए 900 की स्ट्राइक प्राइस 931, वैसे ही है, सेम ही है जी। और 900 के नीचे वाला 830 वैसे ही सेम है। अब यहाँ पर बाजार क्या चल रहा है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ग्रीक्स हमको आज परेशान करने वाला है जी, कुछ ऑल ऑफ सडन शूट होने वाला है, या ऑल ऑफ सडन कुछ मोमेंटम होने वाला है, क्या ये चलता हुआ बाजार ऑल ऑफ सडन गिर जाने वाला है, ये कैसे पता चलेगा, ये यही पता चलेगा। अगर इसकी वैल्यू, अगर ये 900 की वैल्यू अगर यहाँ पे ऑल ऑफ सडन मान लीजिए 830 आ गई, जी, 850 आ गई, जी, ये चलता हुआ बाजार कैसे पलट जाएगा वो हम देखेंगे, है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो चलिए देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं, 1120 पर आते हैं। अब फिर रिवर्सल प्राइसेस को देखते हैं, 800 की रिवर्सल प्राइस अभी भी वही चल रही है। अब 50 पॉइंट्स नहीं रह गए, अब देखिए 100 पॉइंट अब बराबर हो गया है जी, और जब बराबर हुआ तो ये मार्केट कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट हो गया। हम उससे बुलिश या बेरिश का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, हम उससे बाजार के वोलेटिलिटी के चेंज होने का अंदाजा लगा रहे हैं। जी, बाजार एक है 50 पॉइंट का डिफरेंस है तो बढ़िया बाजार वोलेटाइल होते हुए चल रहा है ना। लेकिन अभी क्या है, ये डिफरेंस नहीं रह गया तो बाजार क्या हो गया, कंसोलिडेट हो गया, और अगर यही डिफरेंस और कम हो जाए तो ये बाजार किधर चला आएगा, बेरिश हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। और चलते हैं आगे देखते हैं, 12 बजे के आसपास आते हैं। अब देखिए क्या होने लगा, 800 का रिवर्सल प्राइस तो 794 थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है, अभी पूरा नीचे नहीं आया है ना जी, और आगे बढ़ते हैं। ये सेंसेक्स में तो बहुत वोलेटाइल रहता है, निफ्टी में आप देखेंगे तो इतना वोलेटिलिटी नहीं होती है। अब देखिए अभी भी वही है, बराबर चल रहा है, बिल्कुल, मार्केट भी देखिए वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल, कुछ नहीं हो रहा है, ठंडा चल रहा है, यहाँ भी वही है। यानी कि ग्रीक्स बाजार को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, जितने भी ग्रीक्स का आप नाम सुनते हैं। अब उन ग्रीक्स को आप मैनुअली किसी भी ऑप्शन चेन पर आप देखने जाइए, क्या इतना अंदाजा आप उस ऑप्शन चेन पर लगा सकते हैं जितना अंदाजा यहाँ लगा पा रहे हैं आप? ठीक, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी ग्रीक्स को नॉर्मल ऑप्शन चेन पर देखेंगे तो आपको सिर्फ वो ग्रीक्स की वैल्यूज दिखाई देगी। वो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये लीजिए इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी दिख गई, यहाँ से गामा मैंने ऑन कर दिया, वेगा ऑन कर दिया, थीटा ऑन कर दिया, डेल्टा ऑन कर दिया, सब ऑन कर दिया, है ना, ये सब मुझे दिखने लगा। लेकिन इन सब को देख करके मैं अंदाजा क्या लगा सकता हूँ? कुछ भी नहीं। क्या अंदाजा लगा सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ? वो अंदाजा मैं नेकेड आइज से, नेकेड कैलकुलेशन से नहीं लगा सकता। बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर्सल प्राइस कैलकुलेशन, जो एलटीपी कैलकुलेटर पर मैंने रिवर्सल प्राइस बनाई है, ये इसका ये इंपॉर्टेंस है। अब इसको, इसी बाजार को और आगे बढ़ा के देख लेते हैं, 101 बजे चलते हैं, ठीक है। अभी भी देखिए क्या है, स्टेबल, बराबर स्टेबल है, बिल्कुल, जो 50 पॉइंट ऊपर चल रही थी वो अभी फिलहाल क्या चल रही है, स्टेबल चल रही है, स्टेबल चल रही है। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 158 के आसपास चलते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये अभी डाउन हुआ, थोड़ा डाउन हुआ है, थोड़ा डाउन हुआ, बाजार को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। यानी कि ये आपको कब मदद करेगा, ये आपको चलते हुए ट्रेड में मदद करेगा। आपने सपोज करिए बुलिश ट्रेड लिया हुआ है चलता हुआ,
जी है ना, जी और कंटिन्यूअसली आप चल रहे हैं और आप उसके रिवर्सल प्राइस को देख रहे हैं कि 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, और आपका टारगेट नहीं आ रहा है आपके ट्रेड का। इवन आपने सपोज करिए यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू कोई ट्रेड लिया हुआ है, आरएसआई पर लिया हुआ है, मूविंग एवरेज पर लिया हुआ है और चल रहा है, आपका टारगेट नहीं आ रहा है, बाजार चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और आप उसकी रिवर्सल प्राइस पर ध्यान दिए हुए कि रिवर्सल प्राइस में 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, 50 हो रहा है पॉइंट ऊपर है, चल रहा है, वहीं चल रहा है अभी, ठीक है। ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि नहीं, अभी मार्केट तो ऊपर ही है, मेरे कॉस्ट पे या मेरे कॉस्ट से ऊपर है, लेकिन ये जो ग्रीक्स की वैल्यूज है ये अब रिवर्स होके मेरे जहां मैंने जो उस समय दिखाई दे रहे थे अब उससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो वो ग्रीक्स का प्रेशर, चाहे वो डेल्टा का भी हो सकता है, थीटा का भी हो सकता है, वेगा का भी हो सकता है, गामा का भी हो सकता है, किसी चीज का प्रेशर हो सकता है। वो प्रेशर जब यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई देगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इस पोजीशन से एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा, बिल्कुल टाइमली एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा कि यार ये बाजार में कुछ तो होने वाला है, कोई तो पलटी खाने वाला है ये बाजार। तभी जो है कि ये रिवर्सल प्राइसेस जो है कि अब ऑड रिएक्ट कर रही हैं, वैसे रिएक्ट नहीं कर रही हैं जैसे ये जनरली रिएक्ट करती हैं। अभी देखिए 600 फिर से वही बराबर एक रिवर्सल मिला है, छोटा सा नीचे गया था, एक छोटा रिवर्सल मिला, फिर बराबर हो गया, फिर मार्केट वैसे ही बराबर चलने लगा। जी सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीक्स कि ग्रीक्स कैसे काम करते हैं। तो सिर्फ ग्रीक्स को देखना या सिर्फ ग्रीक्स का नाम सुन लेना या सिर्फ ग्रीक्स की डेफिनेशन याद कर लेने से बाजार आपको समझ नहीं आने वाला है। बाजार आपको समझ में आने वाला है कि वो ग्रीक्स जब रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन इस बाजार पर कैसा रिएक्ट होता है, उससे बाजार आपको समझ में आने वाला है। तो चलती हुई पोजीशन, चाहे आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू लगा रखा है, बॉलिंजर बैंड के थ्रू लगा रखा है, मूविंग एवरेज के थ्रू लगा रखा है, किसी भी चीज के थ्रू, कैसे भी पैटर्न से आपने लगाया, लेकिन क्या आज ऑप्शन चेन का ग्रीक्स, क्या आज बाजार की वॉलीटिलिटी आपको परेशान करने वाली है? अच्छा, ये ग्रीक्स कब चेंज होते हैं इस बात को भी ध्यान से समझना जरूरी है। बिल्कुल सर। ज्यादातर केसेस में ये ग्रीक्स जब कोई सडन न्यूज आती है या न्यूज आने वाली होती है या कुछ इंटरनल होने वाला था, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये ग्रीक्स अपना हरकत दिखाते हैं, और वो हरकत अगर दिखी हमको तो हमारे लिए वो एक अलर्टिंग सिग्नल है, एक इंडिकेशन है कि नहीं अभी आपको बाजार में, अगर आप बाजार में किसी भी तरह की पोजीशन में चल रहे हैं, एक डायरेक्शनल बाजार चल रहा है, तो वो बाजार का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला बदलने वाला है। और इस बात को हमको समझना जानना बेहद 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 जरूरी है ग्रीक्स में। बिल्कुल सर। ये बात तो हो गई ग्रीक्स की। अब दूसरे फैक्टर्स पे आते हैं कि दूसरे और कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखना और समझना बेहद जरूरी है। हमने ग्रीक्स तो देखा ही सही, ग्रीक्स के साथ साथ हमको ये भी देखना जरूरी होता है कि बाजार में, बाजार का मोमेंटम किस डायरेक्शन में है। मोमेंटम किस डायरेक्शन में मतलब कि अब मोमेंटम का पता हमको बाजार का हमेशा बाजार के वीकली रेंज से चलता है कि पूरे हफ्ते में बाजार किस वैल्यू से किस वैल्यू तक जाने वाली है। यानी कि हर दिन सुबह हम ये पता लगा सकते हैं कि आज बाजार का मोमेंटम कैसा रह सकता है। हमने एक ग्रीक्स के पता लगाया कि आज बुलिश है कि बेरिश है। बिल्कुल। दूसरा तरीका भी हम पता लगाते हैं, किससे पता लगाएंगे, वीकली रेंज से पता लगाएंगे। अब वीकली रेंज जैसे कोई भी दिन, फिर से हम रैंडम चलते हैं, कोई सा भी दिन हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं, और इस बार हिस्टोरिकल डेटा में हम सेंसेक्स की बजाय निफ्टी ले लेते हैं, ठीक है। और निफ्टी में भी हम किसी बहुत पुराने दिन पर चले चलते हैं, 27 मई की एक्सपायरी में चले चलते हैं, और 20 मई को देखते हैं कि 20 मई को सुबह सुबह बाजार कैसा था, ठीक है। अब 20 मई की सुबह सुबह ये बाजार खुला, हम में से किसी को नहीं याद होगा कि 20 मई की सुबह सुबह बाजार कैसा था। नहीं, आप अगर ऑडियंस अगर देख रहे हैं तो आपको नहीं याद होगा कि कैसा था, किसको याद है कि 20 मई को कैसा बाजार चला था। और सुबह सुबह मार्केट शुरू हुआ। अब हमको पहला अंदाजा लगाना है, पहले तो ग्रीक्स को देखा 400 का 432, कोई नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, 400 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा ऊपर है, कोई रिवर्सल प्राइस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि बहुत बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। यहाँ से हमको बेरिश दिख रहा है कि बेरिश बाजार है जी। वीकली रेंज से हम पता लगाते हैं कि बाजार किस जगह पर चल रहा है। अब वीकली रेंज जैसे ही हम यहाँ पर देखिए डब्ल्यू का बटन है ना, इस डब्ल्यू के बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये जिस भी वीक की एक्सपायरी है, कौन सा है, ये 28 मई का डेटा है, 26 मई की एक्सपायरी है जी। ये 26 मई की एक्सपायरी में 20 मई का डेटा है। अब इस 20 मई से लेकर के 26 मई तक का ओवरऑल वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीकली रेंज पर आ जाता है। ये देखिए वीकली सपोर्ट क्या है, वीकली रेजिस्टेंस क्या है 24,033, और वीकली सपोर्ट क्या है 23,200। और मार्केट कहाँ है, मार्केट क्या सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है, तो देखिए बाजार में सपोर्ट के थोड़ा करीब है, रेजिस्टेंस के। अब दूसरा सवाल आता है कि मार्केट आ कहां से रहा है, यानी इसके एक दिन पीछे बाजार कहां रहा होगा जी, 2 दिन पीछे बाजार कहां रहा होगा, आ कहां से रहा है, ये भी अपने आप में बेहद बेहद मायने रखता है। अगर हम इसका भी पता लगा ले कि ये बाजार कहां से आ रहा है, तो ऐसे केस में भी हमको अंदाजे लगने शुरू हो जाते हैं, पता लगना शुरू हो जाता है कि बाजार की डायरेक्शन क्या है। चलिए वो कैसे पता लगाएंगे कहां से आ रहा है, कौन सा वाला वीक है, ये 28 मई को चल रहा है। चलिए इसमें आ जाते हैं, निफ्टी देख लेते हैं, है ना जी, निफ्टी आ जाते हैं, और निफ्टी में हम कहाँ चले जाते हैं, 20 मई के आसपास चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 मई को देखते हैं निफ्टी। अब ये
20th ऑफ मई को आप देखेंगे तो 20th ऑफ मई का कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार जी यानी कि पहला ही दिन है, आज अभी शुरू ही हो रहा है, जी आज ही अभी शुरू ही हो रहा है। तो आज ही अभी शुरू ही हो रहा है, तो हमारे पास क्या क्या मोमेंटम्स हैं? हमारे पास मोमेंटम है कि बाजार एकदम 420 पर खड़ा है। जी अब बाजार क्या कर सकता है? हो सकता है कि बाजार अपने वीकली रेंज के बॉटम को टच करे जी और बिल्कुल वीकली रेंज को बॉटम को टच करके फिर वीकली रेंज के टॉप की तरफ पे जाए। जी तो ये वीकली रेंज हमको पहले से पता है। अब इसी दिन के बाजार को और आगे देखते हैं तो हमको क्या मोमेंटम दिखाई देता है बाजार में? हमको ये मोमेंटम दिखाई देता है कि हो सकता है थोड़ा नीचे जाए और फिर ऊपर जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि एकदम बॉटम का, ये बॉटम है 200 के आसपास और ये टॉप है 24,000 के आसपास। चलिए देखते हैं 953 के आसपास देखते हैं इसी बाजार को। अब 953 पर आए, बाजार यहीं खड़ा है 24,500 पर जाए। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 1030 पर आके देखते हैं बाजार को। वीकली रेंज के लिहाज से देख रहे हैं हम बाजार जी कि बुलिश है कि बेरिश है। चल रहा है वैसे ही कंसोलिडेटेड चल रहा है, हमको नहीं पता बाकी चीजें तो चल रही हैं। और आके देखते हैं 2 बजे के आसपास देखते हैं, 2 बजे के आसपास भी देखें तो ये बाजार फ्लैट चल रहा है। जी बिल्कुल ये भी इस पर्टिकुलर दिन का डेटा है, 3:30 बजे आकर के देखते हैं, 3:30 बजे आकर के देखते हैं ये 330। तो ये वीकली रेंज के लिहाज से देखें तो वीकली रेंज के लिहाज से बाजार अभी इसी जोन में चल रहा है और एकदम सेंटर में चल रहा है। जी तो ये वीकली रेंज अभी ना हमको बुलिश बता रहा है ना बेरिश बता रहा है। लेकिन इसी वीक में हम देखें 20 मई 21 मई जिस दिन ये 20th ऑफ मई का मार्केट है, धीरे धीरे ये ऊपर जाते जाते 23,600 गया। उसके बाद 21st ऑफ मई को देखिए ये बाजार कहाँ का हाई लगाया, 23,800 का हाई लगाया, 859 का हाई लगाया। फिर अगला दिन फ्राइडे भी ऊपर गया और उसके बाद ये देखिए मंडे को और बाजार ऊपर गया। मंडे को कहाँ तक बाजार गया? 23,972 तक गया है बाजार। नियर अबाउट और ऊपर देखिए ट्यूसडे जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन बाजार का हाई देखिए 24,081 टॉप टच और हमारा वीकली रेंज का टॉप क्या है? 24,000। हाँ टॉप टच करके है बिल्कुल है यानी कि इस बाजार ने ये वीकली रेंज के बॉटम के आसपास जब शुरुआत हुई थी, बॉटम पूरा तो नहीं गया लेकिन बॉटम के आसपास जब शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर डे 1 की कैंडल यानी कि वीकली रेंज जिस दिन शुरू हो रहा है वो पर्टिकुलर वीक, यहाँ पर इस कैंडल में देखिए, हमारे में तो नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें देखिए इसका लो देखिए कितना लगाया है 23,397 यानी कि 400 का लो लगाया है और हमारा वीकली रेंज कितना है 200। 200 तो वीकली रेंज के बॉटम के आसपास से शुरू हुआ और वीकली रेंज के पूरे टॉप तक ये बाजार ट्यूसडे के दिन जाते जाते पहुंच गया पूरे टॉप तक। ये देखिए 24,078 तक जाकर के, और वो ट्यूसडे की जो शाम की क्लोजिंग हुई है वो नीचे आकर के क्लोज हुआ है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो 23,900 पर तो पूरे वीकली रेंज के टॉप तक गया। यानी कि जब इस पर्टिकुलर डेट को बाजार वीकली रेंज के टॉप पर पहुंचा होगा तो हमारे लिए एकदम आसान रहा होगा, सरल रहा होगा। इस दिन को आ जाते हैं 26 ऑफ मई को, इसी हिस्टोरिकल में 26 मई की एक्सपायरी में 26 मई को, तो हमारे लिए जज करना इजी हो जाता है। क्या इजी हो जाता है कि हाँ अब बाजार कहाँ है, अब बाजार वीकली रेंज के टॉप पर है, तो यहां से बाजार बुलिश मोमेंटम ना बना करके कौन सा मोमेंटम क्रिएट करेगा? बेरिश मोमेंटम क्रिएट करेगा। इसी 26 ऑफ मई को देखिए कहाँ चल रहा है बाजार सुबह सुबह, ये देख रहे हैं एकदम टॉप पे चल रहा है। बिल्कुल जब टॉप पे चल रहा है एकदम वीकली रेंज के एकदम टारगेट एकदम ही रेजिस्टेंस पर चल रहा है, तो हमको पता है कि ये बाजार बुलिश मोमेंटम ना बना के कौन सा मोमेंटम बनाएगा? बेरिश मोमेंटम बनाएगा। और वो बेरिश मोमेंटम हमको यहाँ पर 330 पर आप देखेंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा कि ये बाजार टॉप से रिवर्स हो गया है। बिल्कुल। तो हमने कैसे अंदाजा लगाया? हमने ग्रीक्स के थ्रू अंदाजा लगाया, हमने वीकली रेंज के थ्रू बिल्कुल। और इन दोनों को देख करके हमने ये डिसाइड किया कि बाजार की ओवरऑल मोमेंटम कैसी है, ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है या बेरिश है, और क्या ओवरऑल मोमेंटम ये बुलिश दिखाने के बाद भी बेरिश हो रहा है? क्यों बुलिश दिखाने के बाद भी, कि बुलिश दिख रहा है लेकिन बेरिश हो रहा है क्यों? क्योंकि एक वीकली रेंज का अदर फैक्टर भी बाजार में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ये करंट फैक्टर और ओवरऑल फैक्टर मिल करके बाजार को किस तरीके से घुमाते हैं और हमारे दिमाग को किस तरीके से घुमाते हैं, ये पर्टिकुलर आज के दिन आपको सीखने को समझने के लिए मिला होगा। इससे रिलेटेड क्या आपका कोई सवाल है? नहीं सर, मैं समझ गया, ये कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया मेरा। कंफ्यूजन क्लियर हो गया जी। क्या सीखने के लिए मिला आज आपको? सर ये बहुत इजी है, मुझे सीखने के लिए जो मिला है ये वीकली रेंज मेरे लिए बहुत टफ था। जो अभी मैंने जो डीपली सीखा है आपसे मेरे लिए बहुत इजी हो गया। इजी हो गया। हम वीकली रेंज को देख करके एक ओवरऑल मार्केट का आइडिया लगा सकते हैं कि बाजार किस तरफ चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप भी इसका आइडिया लगा सकते हैं, और उस वीक में होने वाला क्या है वो भी हम फर्स्ट डे ही पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। और आप भी इसका आइडिया लगा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिखना बिल्कुल न भूलें। अगली बार के 7 डेज चैलेंज में हम जरूर उस सवाल को लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप भी बैठना चाहते हैं यहाँ पर जैसे सोनू शर्मा जी बैठे हुए मेरे साथ 7 डेज चैलेंज में, तो फिल द फॉर्म का एक ऑप्शन दिया हुआ है आपके कमेंट बॉक्स में, वहां जाइए और फिल करिए फॉर्म। आप यहाँ बैठ सकते हैं। आपके आने जाने का किराया हम देंगे, आपके यहाँ रुकने का पैसा हम देंगे, आपके यहाँ खाने पीने का भी खर्चा हम उठाएंगे और आपको सिखाएंगे भी, कोई फीस नहीं लगती है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री।
दूसरी बात, आप एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करके वहां पर जो भी अवेलेबल रिचार्जेस हैं उनको करके आप एलटीपी कैलकुलेटर टूल देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4 में। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग एपिसोड नंबर 4 में और करेंगे ढेर सारी बातें।